और बात करते हैं सरदार शहर की। वहां उपचुनाव का घमासान और कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। राजीव गांधी मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा का हेलीपैड पर इंतजार हो रहा है। प्रभारी मंत्री ब्रिजेंद्र ओला, विधायक कृष्णा पूनिया, नरेंद्र बुडानिया, महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज, केश कैला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत वहां स्वागत करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अनिल शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, दोनों चेहरे वही जिनका नाम फर्स्ट इंडिया ने बहुत पहले बताया था। वहां के समीकरण भी हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं ना तो बहुत से समीकरण बदलते हैं, क्योंकि फिर एक अनुभव आता है, एक रिश्ता आता है, एक जिम्मेदारी आती है। मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, सभा की तस्वीरें दिखाइए और क्या आपको लगता है किस तरीके से वहां कांग्रेस में जोश भरा जाएगा? देखिए विजेंद्र, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जद्दोजहद यही है कि सरदार शहर का नया सरदार कौन हो। और जैसा कि आपने कहा था, इंपॉर्टेंट बात है कि क्या अशोक पिचा को संजीवनी मिलेगी या उनका रिटायरमेंट प्लान तैयार हो जाएगा। कांग्रेस कॉन्फिडेंट है क्योंकि बाई इलेक्शन के रिजल्ट देखें हम राजस्थान में, अशोक गहलोत और गोविंद डोटासरा की अगुवाई में जो इलेक्शन हुए वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं। लेकिन सरदार शहर उपचुनाव का एक रोचक आंकड़ा यह भी है कि यहाँ 2 बाई इलेक्शन हुए हैं और दोनों रूलिंग पार्टी के खिलाफ गए हैं, तो ये भी एक आंकड़ा है। इस वक्त कैमरामैन भवानी दिखा रहे हैं, देखिए गोविंद डोटासरा हैं, पीसीसी चीफ पहुंच गए हैं यहाँ पर, स्वागत उनका हुआ। इसके अलावा ब्रिजेंद्र ओला प्रभारी हैं, वो हैं, खानू खान है, विधायक कृष्णा पूनिया है, रेहाना रियाज है, तमाम लोग जो कांग्रेसी आसपास के अंचल से हैं, जो कहीं ना कहीं प्रभाव रखते हैं, वो सब लोग मौजूद हैं। लेकिन सवाल यही है, कांग्रेस की जद्दोजहद यही है जीत की, और हर दल ये कोशिश कर रहा है। तो हम डोटासरा से शुरू करते हैं जो पीसीसी चीफ है। डोटासरा जी, उपचुनाव का अगर हम इतिहास देखें, राजस्थान में आपकी पक्ष में जाता है, आपकी अगुवाई में अच्छी सफलता हासिल की गई, लेकिन सरदार शहर पर आंकड़े तो कांग्रेस के पक्ष में हैं, यूं कहिएगा भंवरलाल शर्मा के पक्ष में, लेकिन बाई इलेक्शन के परिणाम पक्ष में नहीं है। कितने आप उम्मीदज़दा हैं, किन मुद्दों पर आप वोट मांगेंगे और क्या कहेंगे? देखिए, चूरू जिले में एक उपचुनाव हुआ है, सुजानगढ़, जो कांग्रेस जीती है। और सरदार शहर का चुनाव तो कांग्रेस 100% जीतेगी, क्योंकि पंडित भंवरलाल शर्मा जी, जिनका बहुत लंबी सेवा रही है सरदार शहर के लोगों की, घरेलू संबंध रहे हैं, आत्मीयता के संबंध रहे हैं, बहुत विकास के काम कराए हैं। इस 4 साल में भी इतने विकास के काम हुए हैं, अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, लोगों में उत्साह है। और अनिल शर्मा भी जो है वो पहले नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आज मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, लोगों से मिलते रहते हैं और सब लोग उनको प्यार करते हैं। तो निश्चित रूप से जो पंडित भंवरलाल शर्मा जी ने अधूरे सपने जो रह गए, उनको पूरा करने के लिए जनता आशीर्वाद देगी और सच्ची श्रद्धांजलि देगी और अनिल शर्मा को यहाँ से चुनाव जिताएगी। रही सवाल बीजेपी की, बीजेपी ने तो जीत के लिए उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। ये वैकेंट सीट रखने के लिए राजेंद्र जी राठौड़ ने एक साजिश के तहत अपनी आगामी फ्यूचर प्लान के लिए जो है वो सीट रखने के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं अगले चुनाव की। भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि राजेंद्र राठौड़ जी ने साजिश करके 3 बार हारे हुए अशोक पिचा को पुनः एक बार टिकट दे करके ये 12 महीने बाद में रिक्त मिले और राजेंद्र जी राठौड़ शिफ्ट कर सकें यहाँ पर, ऐसी उनकी मंशा के साथ में उन्होंने ये टिकट दी है। तो जो उम्मीदवार ये कह रहा है कि राम सिंह जी और राजेंद्र राठौड़ एक हो जाएं तो मैं चुनाव मेरा मंड जाए, समझते हो ना आप, कि चुनाव बन जाए, जीतना तो अलग बात है। और यहाँ तो बीजेपी में तो उगता सूरज ढलता सूरज ये चल रहा है। तो जब वसुंधरा जी ढलता सूरज है तो राजेंद्र जी राठौड़ कौन सा उगता सूरज है? तो इसके लिए तो जब जो प्रभारी है पूरे इस चुनाव का, अर्जुन मेघवाल, वो खुद कह रहा है कि ढलते सूरज की तरफ मत देखो, उगता सूरज सतीश पूनिया उसकी तरफ देखो। तो वो इशारा तो कह रहे हैं सतीश पूनिया से तो मजदूरी करा रहे हैं, आपने एक बयान दिया था बड़ा चर्चित हुआ। मैं कह रहा हूँ ना, उसको कहना पड़ रहा है बेचारे को बार बार कि देखो इसकी तरफ, देखो इसकी तरफ, और ये पुराने वाले देख नहीं रहे। कल कटारिया जी का बयान आया कि हम किसी के नौकर नहीं हैं,
जो हमको ये आदेश दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि भाजपा में बड़ा गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, और ये गड़बड़ सड़बड़ ठीक होता भी मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिना 101 आए ये मुख्यमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने पाल रहे हैं। अरे 101 आओगे तभी तो 101 जनता राजस्थान की देगी नहीं, क्योंकि जो सरकार ने अच्छे काम किए हैं, गुड गवर्नेंस अशोक गहलोत जी की सरकार में हुई है। मैं समझता हूँ जो फ्लैगशिप योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हैं, किसान मित्र ऊर्जा योजना है, आप देखिए एक से बढ़ करके एक। और यहाँ पंडित भंवरलाल शर्मा जी ने मेरे पास आए थे, 20 स्कूलें खुलवाई, विषय खुलवाए, कमरों के लिए पैसे लिए, सड़कें बना रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। सर ठीक कह रहे हैं आप, मॉडल की बात हो रही है, ठीक है, अंग्रेजी मॉडल स्कूल चर्चा में है, आपकी चिरंजीवी योजना पर खूब बात हो रही है, लेकिन सब जायका तो आपके भी घर में ही बिगड़ रहा है। दरअसल मंत्रियों के जो बयान आते हैं ना, वो मुझे लगता है जनता से पहले ही कुछ बदल देते हैं चीज़ों को। ये सब चीज़ें ठीक है, इनकी बात भी हो रही है, हम जनता के बीच जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन मंत्रियों को कौन रोके? अब तो आप पीसीसी चीफ हो भाई। चिंता ही मत करो, सब ठीक हो जाएंगे, समय आ गया। अब कोई उल्टा सिल्टा बयान नहीं देगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि जनप्रतिनिधि की, एमएलए एमपी की जो असली परीक्षा होती है जब चुनाव आते हैं और जनता के बीच में जाना पड़ता है। तो जनता के बीच में जाने से पहले सब ठीक ठाक हो जाते हैं। थोड़े बहुत कहीं कोई बात रही होगी या कहते होंगे, तो अब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सब लाइन पे बात करेंगे, गुड गवर्नेंस की बात करेंगे, अच्छी फ्लैगशिप योजनाओं को लोगों को लाभ कैसे मिले इसकी बात करेंगे, और सत्ता संगठन समन्वय के साथ में हम लोग पुनः कांग्रेस में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। एक सवाल और, मैं जानता हूं केसी वेणुगोपाल ने कहा हुआ है, कोई ऐसा बयान, ऐसा सवाल नहीं करूंगा, लेकिन एक बात समझना चाहता हूं, जब एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन जाते हैं तो क्या कार्यकारिणी डिसॉल्व मानी जाती है, या किस तरह से इसे देखा जाए? क्योंकि जनता भी समझना चाह रही है, क्योंकि एक जो चल रहा है ना कि माकन जी ने इस्तीफा दिया, तो वो थोड़ा सा समझ लें, आपके कार्यकर्ता भी समझ लें, नेता भी समझ लें, क्या रहता है? देखिए, ये तो प्रक्रिया है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नया बनता है तो सो मोटो वो कार्यकारिणी दूसरी आती है। सब ने इस्तीफे दे रखे हैं, हमने भी प्रस्ताव पारित कर रखा है, प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने, तमाम ने, क्योंकि संगठन के चुनाव अभी हुए हैं, और हमने प्रस्ताव पारित करके एक मत से, सर्वसम्मति से ये कह रखा है कि आलाकमान पार्टी अध्यक्ष का चयन करे, दोबारा मनोनीत करे। तो हम तो सब उस श्रेणी में हैं, लेकिन काम तो हमको ही करना है। तो काम अपनी अपनी जगह कर रहे हैं। जब नई कार्यकारिणी आएगी तो नई कार्यकारिणी कर लेगी, नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा, हम रिपीट होंगे, दूसरा आएगा तो वो कर लेगा। तो ये तो सीधा सा जो चुनाव में फंडा होता है कि भाई जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया उसके बाद में सब लोगों ने कहा साहब आपको अधिकार है, आप नई कार्यकारिणी का चयन कीजिए। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें चयन करेंगे। तो फिर अजय माकन का इस्तीफे को लेकर बहुत बात हो रही है। नहीं, कोई कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। वो तो सबने ही उसी दिन दे दिए थे। एक भी जनरल सेक्रेटरी, सीडब्ल्यूसी मेंबर, सब ने जिस दिन खड़गे जी का कार्यभार ग्रहण हुआ था उस दिन सबने साइन करके इस्तीफे दे दिए थे कि भाई आप नई कार्यकारिणी बनाइए। तो इसमें नई बात कोई है नहीं, लेकिन अब मीडिया उठा लेता है, कहाँ से उठाता है, कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ से नहीं चल रहे हैं। आपके विधायक ट्वीट कर देते हैं साहब। अब वो तो अब ट्वीट है, आजकल ट्वीट का प्रचलन है तो करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मेरा कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब के नेतृत्व में एकजुट है। खड़गे साहब नई टीम बनाएंगे, और जो नई टीम होगी वो 2024 में मोदी का सुपड़ा साफ करेगी। और पहले राजस्थान में चुनाव होंगे तो हम सब मिलकर के, सत्ता और संगठन में बैठे लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनमें उत्साह है, क्योंकि अच्छी तरीके से सरकार चली है, हम उनको सबको पूछ रहे हैं, तो वो हम 2023 में भी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। देखिए गोविंद डोटासरा काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अजय माकन कंट्रोवर्सी पे भी बोले।